हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज सूझ सिद्धांत के टेट एवं सीटेट में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपको कुछ चीज़ें मैं बताना भी चाहूँगा। अगर आपको इनसाइड थ्योरी को डिटेल में देखना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर कोहलर का जो इनसाइड थ्योरी है उसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने प्रश्नों और उनसे संबंधित उत्तरों के ऊपर चर्चा की है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। सूझ सिद्धांत के जो जनक हैं वो कोहलर और कोफका हैं, और इसका जो प्रतिपादन है स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो इनके जो गुरु थे वर्दिमर महोदय ने किया था। और यह जो सूझ सिद्धांत है, यह जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उसके जस्ट अपोजिट था। और ये सूझ सिद्धांतवादी यह जो है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा सीखना यकायक होता है या अकस्मात होता है, ये प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 1 की बात करेंगे कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। और यह प्रश्न आप देख रहे हैं यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है अप्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है विकास का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तित्व का सिद्धांत और चौथा है अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वह है आपका अधिगम का सिद्धांत। कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित थे, थ्योरी ऑफ लर्निंग। प्रश्न संख्या 2, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। और यह प्रश्न यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, आता भी है बहुत जगह। पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है गेस्टॉल्टवादी मनोवैज्ञानिक, और तीसरा है हेगॉर्टी और चौथा है स्किनर। तो अब मैं आपको बताना भी चाहूँगा, गेस्टॉल्टवादी एक विचारधारा होती है जो ये मानते हैं कि सीखने में इंसाइट का इस्तेमाल होता है। तो जो लोग इस प्रकार का, और ये जितने भी मनोवैज्ञानिक थे वो जर्मन के थे, और ये गेस्टॉल्टवादी मनोवैज्ञानिक ही जो है उन्होंने ही सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 3, जैसा आप देख रहे हैं यह प्रश्न DSSSB PRT में पूछा गया है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, अर्थात इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग को किसने बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी, दूसरा है पाउलो, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है वैगोत्स्की। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वह है गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी। हमने अभी पहले आपको बताया जो लोग ये मानते थे कि सीखने में सूझ का इस्तेमाल होता है या हम सूझ के द्वारा सीखते हैं, या ऐसी भी जो विचारधारा थी वो गेस्टॉल्ट विचारधारा थी। तो ये जो जर्मन के सारे निवासी थे, तो गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादियों ने सीखने में अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और यह प्रश्न यूपी टेट 2014 में पूछा भी गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो पहला है मनोविश्लेषणवाद, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है संबंधवाद और चौथा है गेस्टॉल्टवाद। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है, गेस्टॉल्टवाद। प्रश्न संख्या 5, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कुत्ते पर, दूसरा है वनमानुषों पर और तीसरा है बिल्ली पर और चौथा है चूहों पर। और यह प्रश्न जो है यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि बंद कमरे में 6 चिंपैंजियों को बंद कर दिया गया था, अर्थात वनमानुषों को। उन पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें जो सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था वो सबसे बुद्धिमान था। उसने ही सूझ के द्वारा केलों को प्राप्त करना सीखा। तो यहाँ पर जो वनमानुष है बिल्कुल ही आपका राइट है। प्रश्न संख्या 6, कोहलर ने विकसित किया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है एसआर बॉन्ड सिद्धांत, दूसरा है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तीसरा है फील्ड सिद्धांत और चौथा है अनुबंधन सिद्धांत। तो आप जैसा आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं
इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अंतर्दृष्टि सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी, बिल्कुल ही सही है। और यह प्रश्न DSSS BPRT में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 7, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, दूसरा है पेवलोव, तीसरा है जीन पियाजे, चौथा है वुडवर्थ। और यह प्रश्न DSSS BPRT में पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका जो सही ऑप्शन है वह है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, बिल्कुल ही सही है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? और यह प्रश्न DSSS BPRT में पूछा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें थोड़ा लोग समझ नहीं पाते हैं क्या है ये। तो पहला देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है कर्ट लेविन, दूसरा है IP पावलोव, तीसरा है वोल्फगैंग कोहलर और चौथा है यह सभी। तो इसमें जो नहीं है वह आप जान लें IP पावलोव नहीं है। IP पावलोव गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं हैं। गेस्टाल्ट आप लोग भी कहीं कागज़ पेन पे पर लिख लें कि कर्ट लेविन जो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित थे, दूसरा है कोहलर थे, तीसरा जो है कोफका थे, उसके बाद वर्दिमर महोदय थे, जबकि यहाँ पर IP पावलोव बिल्कुल ही गलत हैं। जो अंतिम प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें से कौन सीखने के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न भी DSSS BPRT में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कोहलर, दूसरा है मैस्लो, तीसरा है टॉलमैन, चौथा है थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है इस प्रश्न का वह है आपका मैस्लो, क्योंकि टॉलमैन भी सीखने के सिद्धांत से संबंधित है और थॉर्नडाइक भी संबंधित हैं और कोहलर भी संबंधित हैं, जबकि जो मैस्लो हैं वो नीड थ्योरी से संबंधित है, मांग सिद्धांत से संबंधित हैं। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वह है मैस्लो। तो आज हम लोगों ने खासकर इनसाइट थ्योरी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया और उन पर चर्चा की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। उसके अलावा आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर साइको से संबंधित व टेट व सीटेट से संबंधित बहुत से वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अलावा मेरी TT सीरीज़ को रेगुलर देखते रहें, जिससे आप आसानी से टेट व सीटेट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को क्वालिफाई कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।